नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक रैना फिर से एक बार हाजिर हूँ अपना तीसरा वीडियो लेकर के आपके सामने। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे 2 वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है, लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो बच्चे अगर सीख रहे हैं मुझे देख करके, कुछ बच्चे, तो प्लीज़ आगे आने वाले वीडियोज़ में नीचे कमेंट डाल के बताएं कि वो तबला बजाना सीख रहे हैं। और दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, हाथ रखने में दिक्कत आ रही है, बोल बजाने में दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ उसमें अपना रिमार्क्स डालिए कमेंट्स में कि मुझे ये बताइए, मुझे वो बताइए, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ताकि मैं अपने वीडियो को और अपग्रेड कर सकूँ और अच्छा बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो बच्चों और जो सीखने वाले मेरे भाई बंधु हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था धा दिन निंदा 3 ताल के बारे में, और उसको कैसे ताली पे बजाया जाता है ये भी बताया था मैंने आपको। और नया बोल सिखाया था तेटे। देखिए, इस तरह से आपको बताया गया था, तेटे तेटे तेटे, ये बताया था मैंने आपको। अब मैं आपको 3 ताल के ऊपर बनने वाले जो कायदे होते हैं, कायदा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कायदा देखिए होता है कि कायदे का जैसे शब्द से ही अभिप्राय निकलता है कि कायदा मतलब एक कायदे में रहिए, लिमिट में रहिए। आप जो ताल बजाते हैं उसको कायदे में, उसके बोल अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका ताली, उसकी खाली, उसके लय, उसकी जो मात्राएं हैं, उसके विभाग जो हैं वो वही रहेंगे जो ताल के रहते हैं। और उसमें बोल अलग अलग करके आप एक मधुर वाद्य बजा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको आज पहली बार सिखाने जा रहा हूँ, 3 ताल का एक कायदा है, बहुत सिंपल कायदा है, शुरुआत उसी से करते हैं बच्चे लोग। इसीलिए मैंने पिछली बार आपको बताया था तेटे कैसे बजता है, क्योंकि इस ताल में अब आपको तेटे ही बजेगा। देखिए, पहला जो उसका कायदा होता है वो ये है, पहले आपको 3 ताल बजानी पड़ेगी। बहुत आराम से बजाइए, बहुत जल्दी तेज़ बजाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये थी 3 ताल। अब इसी के बेस पे है कायदा शुरू होता है। कायदे के बोल अलग रहेंगे, धा धा ते टे धा धा तू ना, ता ता ते टे धा धा तू ना, ये रहेगा, इसी लय में चलेगा। 3 ताल का ही ये कायदा है। देखिए, इस तरह से बजेगा ये। अब ये नया वर्ड आपके सामने आया है। अभी तो मैंने आपको बताया था धा, तो आपको पता ही है, धा ते टे, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको। अब इस कायदे में नया वर्ड आया है तूना। तूना, आपको जहाँ पे आप ये उंगली रखते हैं अपनी, ये वाली, वहीं पे आपको इस उंगली से प्रहार करना है हल्का सा, ये तू, और फिर वापस लाके इसी को चाटी पे ना, तूना। अब धीरे धीरे आप वर्ड सीख रहे हैं। धा दिन निंदा सीखा आपने, तेटे सीखा आपने, अब ये नया वर्ड है तूना। तो इसको हम 3 ताल के इस कायदे में ये यूज़ होता है, और आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, आप आराम से बजाइए इसको, बहुत अच्छे से बजेगा ये। देखिए, ये था इसका कायदा। सेम उसी तरह है ये, 16 मात्रा का कायदा है, 4 विभाग है, उसी तरह बजेगा ये। धा धा धे टे धा धा तू ना, ता ता ते टे धा धा तू ना। ये होता है कायदा। कायदे का मतलब है कि आपका हाथ उस लय के लिए कुछ भी बजाएं, आप कायदे में रहें। अब इसी कायदे के बाद आते हैं पलटे। पलटे पे अभी थोड़ी देर बाद बात बताऊंगा आपको।
पलटे हैं, इन्हीं बोलों को थोड़ा सा अप डाउन करके, ऊपर नीचे करके, अलट पलट करके बजा करके कई पलटे इसके आप बजा सकते हैं। तो जब शुरुआत की जाती है किसी भी ताल से, सोलो तबले की जब आप बात करते हैं तो आप शुरुआत करिए, जिस ताल में आपको बजाना है उस ताल को सेलेक्ट करिए, उस ताल को किस लय में बजाना है, तेज़ बजाना है, धीमे बजाना है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये प्रारंभिक है, अभी आपका बेसिक है, इसलिए आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, धीमे ताल में सीखना पड़ेगा। और जो मैं बताता जा रहा हूँ उसे आप प्लीज़ नोट भी करते जाइए और उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। तो सबसे पहले बजाते हैं ताल। देखिए, ये देखिए, ताल के बाद आप उसी लय में आप इसको बजा सकते हैं कायदे को। तो कायदा आप नोट कर लीजिए, धा धा ते टे, धा धा तू ना, फिर ता ता ते टे, धा धा तू ना। ये आपका कायदा होगा। अब इसके बाद हम इसको पलटा बजाने की कोशिश करेंगे। पलटे में हम इसी को, वर्ड्स को तोड़ मोड़ के आगे करते हैं। आप प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए जरा प्लीज। नहीं, चलते रह दीजिए, बंद कर दीजिए। सॉरी, डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई आ गए थे हमारे यहाँ। तो अब इसी में पलटे आते हैं, कई पलटे आते हैं। जैसे बोलते धा धा तेटे, धा धा तूना। अब इसी को पलटा, इसके बाद पहला पलटा अगर आप बनाना चाहेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स का हेरा फेरी करना पड़ेगा या उस वर्ड्स को रिपीट करना पड़ेगा। पहली 4 मात्रा पलटे की होगी, बाकी की 4 मात्रा वही कायदा बजेगा, रिपीट होगा। जैसे कायदा था धा धा तेटे, धा धा तूना, ताता तेटे, धा धा तूना, ये कायदा था। अब इसका पलटा जो पहला बनेगा, मान लीजिए धाधा तेटे, धाधा तेटे, धाधा तेटे, धाधा तूना, ताता तेटे, ताता तेटे, धाधा तेटे, धाधा तूना। ये देखिए, ये होता है पलटा इसका। ये पलटा हो गया। तो मतलब अगर हम आपको थोड़ा सा तेज बजा के दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर कायदे और पलटा में, कायदे के बाद तुरंत पलटा शुरू करते हैं तो किस तरह से होता है। देखिए, ये हो गया कायदा प्लस उसके आगे रिपीट करता हुआ पलटा। पलटे कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें अलग अलग आप जोड़ सकते हैं। धाधा तेटे, धाधा तेटे, धाधा तेटे, धाधा तूना, एक पलटा हो गया। धाधा तेटे तेटे तेटे, धाधा तेटे तेटे तेटे, धाधा तेटे, धाधा तेटे, धाधा तेटे, धाधा तूना, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। धा तेटे, धा तेटे तेटे, धा तेटे, धा तेटे तूना, इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत सारे पलटे होते हैं, लेकिन अभी उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना ही रियाज़ करिए आप। तो आप अभी मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि तेटे पे रियाज़ करिए। अगर आपका तेटे अच्छा हो गया तो फिर आप इसको कायदा बजाना शुरू करिए। कायदा यही है आपका। आपको रियाज करना है, धीरे धीरे करिए, एकदम परफेक्ट होता चला जाएगा तो आप उसको लय बढ़ा सकते हैं।
लय बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप गलत बजाना शुरू कर दें, उंगलियां कहीं और पड़ने लग जाए, आवाज़ कुछ और निकलने लग जाए, वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप धीरे से प्रैक्टिस, धीमी गति से प्रैक्टिस शुरू करें। जब तक मैंने बताया था मुंह से भी आपको बोलना होगा, धाधा तेटे धाधा तूना, ताता तेटे धाधा तूना, इस तरह से बोलिए, शुद्ध उच्चारण निकलेगा, तभी आपकी उंगलियां भी तबले पे अच्छे से चलेंगी। ठीक है, धाधा तेटे धाधा तूना, ताता तेटे धाधा तूना, धाधा तेटे धाधा तूना, ताता तेटे धाधा तूना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 3 ताल का कायदा बताया, धाधा तेटे धाधा तूना, ताता तेटे धाधा तूना। आप इसका रियाज करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैं अगला बोल आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतनी जल्दी मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि रियाज करने में भी आपको 1-2 दिन टाइम लगता है इन सब चीज़ों के लिए। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, कोई चीज़ बुरी लग रही हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए मुझे, और कैसे मैं अच्छे ढंग से आपको सिखा सकता हूँ और कैसे प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। मैं ज़्यादा धीमे तो नहीं चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ। प्लीज़ अपना कमेंट आप प्लीज़ मुझे दीजिए। थैंक यू।